सरकार माने या न माने, लेकिन हम नहीं मानेंगे। ये काले कानून लेने पड़ेंगे। नहीं तो सरकार जाएगी, जाएगी। काले कानून अगर चलाएगी, जाएगी। ये सरकार का 50 साल राज हो जाएगी। सरकार को 50 साल कैसे? कौन सा पंडित ने बताया राज करेगी? वो अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह कौन सा पंडित है वो जो बताएगा? और पंडितों का देश ही नहीं, आर्यव्रत का देश है ये। इतना गुस्सा क्यों सरकार के प्रति? पूरा 62 करोड़ 70 करोड़ की जो जनसंख्या किसान के आगे भूखा है, तो भूखे में गुस्सा नहीं आएगा? क्या प्यार करेंगे क्या? वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन लाएंगे किसानों के। अच्छे दिन ला तो लिया, सड़क पर ला दिया, घर बार छोड़ के सड़क पर ला दिए। 10-10 दिन इन्हें नहाए होगे, खाज होगी इनके। अच्छे दिन कहाँ से आए? वो कहते हैं मुट्ठी भर किसान चले जाएंगे। ये मुट्ठी भर किसान कहाँ से? 62 करोड़ देश की जनसंख्या किसान के 70 करोड़ है। इस देश का विकास का रास्ता इस गांव से होगा जाता है, किसान से होगा जाता है। वो कहते हैं खालिस्तानी सारे किसान। खालिस्तानी कहाँ दिख रहे हैं? ये सब हिंदुस्तानी है। वो खालिस्तानी होगा, वो पाकिस्तानी होगा, श्रीलंका का होगा, चीन का होगा, मोदी होगा, जहाँ का होगा, बाहर का। हम इस देश के देश में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने परसों कहा कि हम किसानों को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो अभी कहता कि मैं काला कानून जो है सारा ले आऊंगा, काला पैसा। कहाँ ले गए हो? काला धन, काला धन कहाँ ले गए हो? ले तो किसान को ले आया भुक्का सड़क पे। किसान भुक्का मर रहा है। प्रधानमंत्री जो बोलता था पिछले प्रधानमंत्री के बोला उसकी उम्र से ज्यादा डीजल का रेट पहुंच गए। आज कहाँ पहुंच गए? उसकी उम्र से ज्यादा पहुंच गए। बाबा रामदेव कह रहे किसान ना समझे। बाबा रामदेव तो यहाँ से जो है सलवार कमीज में भाग कर गया था। बाबा रामदेव तो अर्ध नारेश्वर है। बाबा रामदेव पूर्ण नारेश्वर नहीं हो, तो यहाँ से भाग कर गया था दिल्ली से। हम नहीं भाग कर जाने वाले। लेकिन सर गुस्सा आपका जायज है, लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही ना। सर नहीं, सरकार सुनेगी तो हम क्या करेंगे? हम सुनने के नाम के थोड़ी वोट लिया उसने। वोट लिया हमने, वोट दिया हमने, बनाया। आज 19 दिन हो गए किसानों को रोड पर पड़े हुए। साल में 365 दिन होते हैं, कभी कभी 29 फरवरी है, 29 फरवरी होगा 366 दिन। 366 दिन का 367 दिन हो रहे हम। सुनना पड़ेगा सरकार। आखिर सुन क्यों नहीं रहे? आपको किसान नहीं मानने क्या सरकार? वो हाईजैक कर लिए। सरकार हाईजैक है। सरकार हाईजैक है। अंधे पैरों की सरकार, अंधे पैरों की सरकार है, हाईजैक कर ली सरकार। ये किसान हाईजैक नहीं है, सरकार हाईजैक है। झूठ बोलती है। किसने हाईजैक कर ले? ये अडानी कॉर्पोरेटर जो इनके उसमें इलेक्शन में पैसा देते हैं, कुर्सी मेज भी जाते हैं और हमसे बेला गुजरा के हमसे वोट ले लेते हैं। हमारी वोट से सरकार बनी है। अच्छा, हम मानते हैं आपको बहका कर वोट ले लेते हैं। हमसे बहका कर वोट लिया, लेकिन हम अब बहकाए में नहीं आएंगे। मैंने खुद मोदी का वोट दिया था। मोदी का विरोध में अब लट मिलेगा उसे। सरकार तो आपकी आय दोगुनी करना चाहती है ना। हमारी आय दोगुनी तो कर दी। और जब हम कुछ करेंगे नहीं, हमारी आय दोगुनी। हमारा सारा राशन आज हम भूखे, हमारा 1 किलो अनाज एक टाइम हम खाएंगे, 3 किलो ले जाए, दोगुनी हम उसकी कर दी हमने। लेकिन रास्ता तो निकलता नजर नहीं आ रहा, बेनतीजा हो रही है। रास्ता तो निकल रहा है। यहाँ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रास्ता जा रहा, सरकार सब बंद करे पड़ी है। ये किसान लीडर का नहीं है, किसान का आंदोलन। ना तो ये टूटा ना टूटेगा। तो वो कैसे चलेगा फिर छोड़ के? जो ये व्यक्तिगत सोच है किसी की, उसमें हम क्या कह सकते? उसका जवाब तो वही देगा। सर 19 दिन हो गए हैं आप लोगों को सड़कों पर पड़े हुए, क्या कोई नतीजा निकल रहा है इन चीजों? ये तो शुरुआत है जी। आदरणीय टिकैत साहब कहा करे थे 40 दिन तो नए तरीके से किसानों को और सरकार को एक नए तरीके से आंदोलन के रूप में बताया जाता है। आंदोलन तो 40 दिन बाद जाके शुरू होगा। 40 दिन बाद शुरू होगा आंदोलन। ट्रेनिंग चल रही है अभी तो। लेकिन सर सरकार सुन क्यों नहीं रही आपकी? आखिर वजह क्या है? ये तो सरकार आंदोलन कमजोर है या फिर आपको किसान ही नहीं समझ रहे? सर दिक्कत क्या है? ये तो सरकार देखे, सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार का तो एक रूप है। आदरणीय मोदी जी और जो इनके मंत्री हैं, जैसे किसी से कोई गलती होगी और गलती की उसे सजा सुना दी गई। अब कोई सजा के भी आपको 3 ऑप्शन है। नंबर एक या तो 100 प्याज खा ले सजा के रूप में, या 100 जूते खा ले, या 100 रुपए जुर्माने के दे दे। तो जैसे सरकार है, बिल्कुल की सरकार की तरह वो अपराधी था। बोला भाई पैसे तो देऊँ नहीं, प्याज खाऊंगा। बोले प्याज खा। 4 या 6 प्याज खाई, 7 खाई या 10 खाई होंगी। आँख और नाक और कान सब चिच्चाने लगे, जैसे सरकार के चिच्चा रहे हैं आज। बोले भाई प्याज नहीं खाई जाती, मैं तो दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ, पैसे नहीं दूँ, जूते खा लूँगा। जूता भी ऐसी जैसा आज किसानों के हाथ में है सरकार के प्रति। जब जूते लगने लगे तो 12वें-13 जूते पर जाकर के फिर चिंगाड़ गया। भाई जूते नहीं, मैं तो जुर्माने के 100 रुपये दे दूंगा। तो सरकार का रूप ये है, सरकार प्याज भी खाएगी, जूते भी खाएगी और जुर्माना भी देगी। ये कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे।
लेकिन सर आपके कहने से थोड़ा ही होगा, सरकार तो नहीं ले रही है, तो मना कर रही है, हमने ले लिया वापस का। मना करने से क्या है, तो सरकार फिर जो है, जो सरकार का रूप है, जैसा 10-10 फुट के गड्ढे खोद दिए, रबड़ की गोली चलाई, आंसू गैस के गोले दागे हैं, लाठी बरसाई है, पानी की बौछार चलाई है, उसे चला है। तो सरकार के हाथ में सारा तंत्र है। आगे बढ़ोगे तो करेगी सरकार उसका। आगे बढ़े बैठे हैं। कहाँ जा रहे हो आगे आप लोग? और कहाँ जाएंगे हम? 26 जनवरी में जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? जहाँ जाना चाहते तो वहाँ तो नहीं गए ना। वहीं बैठे हैं। किसान की वैचारिक क्रांति है, पूरे देश का किसान रोड पर निकल चुका है। सरकार ये बता दे कैसे, किस तरीके से मानेगी ये, सरकार बता दे। अगर सरकार नहीं मानती तो आपके पास क्या रास्ता, क्या रणनीति अपना रहे हो आप लोग? सरकार मानेगी क्यों नहीं? सरकार हमने ही तो बनाई है। सरकार का काम है, राजा का काम है, देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए जो अच्छा है उसे करे। लेकिन सर राजा का ये काम नहीं है तो जनता को कुचल के उस पर राज करे। एक तरफ आप कहते हैं तानाशाही कर रही है सरकार, तो तानाशाह तो मानता नहीं है किसी की, तो आपके क्यों मानेगा तानाशाह? तानाशाही कर रही है सरकार, ये पूरा देश देख रहा है। सरकार किसानों ने बनाई है, 80% जनसंख्या ने बनाई है, जो देश के जो वोटर हैं। सरकार को माननी पड़ेगी। लेकिन सर सरकार तो इतनी तारीफ कर रही है कानून की, आखिर आप लोग मान क्यों नहीं लेते सरकार की बात? अच्छा, सरकार तारीफ कर रही है, सरकार किसान के लिए कानून लेकर आई है। किसान नहीं चाह रहा, क्यों थोप रही है उस पर? कह रहे किसान ना समझ है। किसान ना समझ है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बाबा रामदेव भी कह रहे हैं। ये तो जो फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जो इसमें सरकार में बैठे हैं, ब्रह्म का ज्ञान है ना, तो जो ब्रह्म ज्ञानी है ये तो, जो देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना का सपोर्ट और पता नहीं अनर्गल जन क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। क्या यही शिक्षा ले रहे हैं संसद में बैठ करके? ये जो देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां चलती हो और उसमें बैठने वाले पंच अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हो, क्या यही शिक्षा है? यही ज्ञानवान है? किसान ना समझ है, जो पूरे देश का भरण पोषण कर रहा है वो ना समझ है? लेकिन तो बाबा रामदेव किस आधार पे कह रहे हैं फिर इस बात को? बाबा रामदेव सरकार में कौन सा मंत्री है भाई? नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि ना समझ है, इन्हें कुछ पता नहीं होता, टीवी नहीं देखते, अपडेट नहीं रहते ये लोग। मैं जो टीवी देखेगा और जो अपडेट रहेगा वही ज्ञानवान है। रामदेव जी कह रहे हैं इस बात है। बिल्कुल कह रहे हैं जी, इंटरव्यू दिया उन्होंने। मतलब इंटरव्यू किस चीज का दिया है? इस पे कृषि कानून मतलब किसान क्या कृषि कानून पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है अपना, कि किसान ना समझ है, वो टीवी नहीं देखते, अपडेट नहीं रहते कि उनके पक्ष में कितने अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो खुद गरीब। तो रामदेव जी से ये जाके पूछ लो, रामदेव जी से ये जाकर के पूछ लो, अन्ना हजारे के आंदोलन से जब सूट सलवार पहन के भागा था तो बीजेपी नहीं पहुंचवाए थे वो सूट सलवार उसके लिए, तो उसके गुणगान तो वो करेगा ही करेगा। वो रजिस्टर्ड एजेंट है। साध्वी प्रज्ञा ने भी बयान दिया कि इन किसानों को उठा के जेल में डालो, उसके बयान को कैसे देखो? तो सरकार करे काम, ये सरकार को देखना है। 80% 85% किसान की सुननी है या अपने चंद जो उनके चहेते हैं उनकी सुननी है। एक तरफ पूंजीपति उद्योगपति हैं, एक तरफ किसान है। लेकिन अभी तक के रवैये से तो ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे वालों की सुन रही है। दूसरे वालों की सुना? कौन मना कर रहा है? दूसरों वालों से जिन्होंने उनसे अपना मिल करके जिन्होंने कानून बनवाया है वो उनकी सुना है, पता चल जाएगी। लेकिन आप तो आप कोई रोड मैप बना रहे होंगे, अब करना क्या है आगे को? आपको कुछ तो हम तो बैठे हैं, सरकार जब तक चाहे, जब तक उसका मन करे, जब मान ले, ना मन करे मत माने। तो सरकार तो यही चाहती है बैठे रहे, आंदोलन कमजोर हो जाएगा, चले जाएंगे। तो बैठे हैं, तो सरकार भी तो यही चाहती है कि बैठे रहो आप लोग। तो बैठे तो हैं जी। सरकार से मांग कर आ रहे हैं हम कुछ, सरकार से मैं कह रहे हैं जो आपने हमारे लिए सुविधा के जो कानून जो तुम बता रहे हो भाई हमें नहीं चाहिए रे, इसकी एक सुविधा तो बता दें, वो क्या है इसमें? जहाँ पूरा देश महामारी के दौर से गुजर रहा हो, कोरोना जैसी बीमारी से, उसका ये हवाला दे करके चोर रास्ते से कानून लिया है। लेकिन सर आप तो किसान, पुराने किसान लीडर हैं, ये तो पहले से डिमांड रही है कि ओपन मार्केट में किसान को ला जाए खुले बाजार में, तो वही तो कर रही है सरकार। क्या कर रही है? कहाँ ओपन हो गया? जब किसान ये कह रहा जो इसकी एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसे गारंटी तय कर दे। हम रेट तो नहीं बढ़वा रहे इनसे। एमएसपी तो है ना सर, सरकार का होने से क्या मतलब है? पुराने कानून में होने से क्या मतलब है? इन्होंने किया क्या है? क्या कभी किसान ने भंडारण किया है जब से देश सृष्टि का जन्म हुआ है?
किसान तो जो पैदावार करता है उससे ज़्यादा कर्ज फसल पे पहले ही लेके खा लेता है। वो तो सिर्फ खाने लायक अनाज बचाता है, और खाने लायक भी जो अच्छी क्वालिटी का उसे बाजार में भेजता है। जो थोड़ा टूटा दाना होता है, गंदा होता है, उसे साफ करके अपने बच्चे परिवार के लिए रखता है। इन्होंने भंडारण की बात कह दी, किसान कहाँ भंडारण करेगा? तो क्या ये सरकार किसान विरोधी सरकार है? बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। ये तो देश के आगे कोई विकल्प नहीं था, किसानों के सामने कोई विकल्प नहीं था। पिछली सरकारों में 2-2 लाख के घोटाले की बात आई। मोदी जी का चेहरा देख करके लोगों ने विश्वास किया, और बिल्कुल जैसे आंधी में आम झड़ते हैं इस हिसाब से हर हर मोदी घर घर मोदी। अब ये थोड़ी पता ही मोदी देश का विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, ये दाढ़ी बढ़ा करके बैठ गए। ये मदारी वाला जो काम ले रखा है, अपने मन की बात कह रहे हैं। देश का 80% किसान, ये किसान को कैसे किसान मानेंगे? अगर मेरे परिवार में 20 सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं मेरे बाबा के, और अगर हम 4 आंदोलन मारे हैं, क्या 40 को नहीं मान रहे हैं? पूरा देश का किसान आज रोड पे है। परमपिता परमात्मा इन्हें सद्बुद्धि दे और इन्हें सही रास्ता दिखाए।